हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल, कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि हम आज यूनिट नंबर 5 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स। बेसिकली इस चैप्टर के नाम से आपको यही मालूम हो रहा होगा कि आज के लेक्चर के अंदर या ये जो सीरीज होगी इस चैप्टर की, इसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स के बारे में, जो बेसिकली हमारे पास गिवन है इन दिस पिक्चर। Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. These are the elements of group number 2 element. तो बेटा बेसिकली आपने क्लास 9th के अंदर कवर किया होगा ग्रुप्स के बारे में, पीरियड्स के बारे में, या आपने ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा होगा, आपने सब ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा, आपने कुछ ट्रेंड्स पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस, रिएक्टिविटी हो गई, आयोनाइजेशन हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें, या जैसे शील्डिंग इफेक्ट हो गया। मे भी शील्डिंग इफेक्ट आपने हाँ पढ़ा होगा, अभी क्लास न्यू 9th का जो न्यू बुक आया ना उसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट के बारे में भी बताया गया है। तो आपने वो भी पढ़ा होगा शायद, या आपके ओल्ड बुक के अंदर भी दिया हुआ ये वाली सारी चीज़ें न्यू बुक के अंदर तो दी हुई हैं। ओल्ड के अंदर एडवांस में नहीं हो सकती होंगी, मगर हैं लाजमी। तो आज भी हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे आज के लेक्चर के अंदर, समझेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री का सबसे जो इजीएस्ट चैप्टर है वो कौन सा होता है, ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए, हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हो गए, उनका जो चैप्टर्स होता है बहुत आसान से चैप्टर्स होते हैं। थ्योरी का टॉपिक होता है, हमें जस्ट पढ़ना होता है कि इसके साथ क्या होता है, ये क्या है, ये क्या नहीं है, क्योंकि हर चीज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव की जा चुकी होती है। अब किसी का कलर क्या होगा, उसका फ्लेम टेस्ट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सारी चीजें थियोरेटिकल होती है, हमें याद करनी होती है। समझे? वो भी समझ कर, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। तो बगैर टाइम को जाया किए हम क्या करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। अब पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं कि ये जो ग्रुप्स हैं, ये बेसिकली एक ग्रुप है पूरा का पूरा हमारे पास। इसका नाम है ग्रुप नंबर 2। 2A सो को आप कह सकते हैं, ग्रुप नंबर 2 है। आपने पढ़े होंगे, आपने हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरीके से कुछ पीरियोडिक टेबल बनी हुई होती है। मैं आपको इसका थोड़ा सा इंटरफेरेंस भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से कुछ पीरियोडिक टेबल जो होती है वो बनी होती है। अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास टू सब ग्रुप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास ए सब ग्रुप, ये वाला साइड, और दूसरा ये वाला साइड होता है, वो हमारे पास ए सब ग्रुप कहलाता है। और ये वाला जो पूरा साइड होता है हमारे पास बी सब ग्रुप होता है। साथ साथ में हमारे पास नीचे भी कुछ दिए हुए होते हैं एलिमेंट्स। अब ये क्यों दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, सारी चीजें आपने पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन के अंदर कवर की होंगी। ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, मैं आपको जस्ट कुछ कुछ चीजें जो बताने जा रहा हूँ आज के लेक्चर के अंदर जो जरूरी होंगी। ये भी बी ग्रुप के अंदर आ जाता है हमारे पास, ये वाला। अब ये वाला बॉक्स, इन दोनों बॉक्सेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे हमारे पास बी सब ग्रुप के अंदर लाया करेंगे। इसके अंदर और इस वाले बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सारे के सारे हमारे पास ए सब ग्रुप ए सब ग्रुप के हमारे पास एलिमेंट्स कहलाएंगे। सही। अब जो हमारे पास ये जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम दिया हुआ है ग्रुप नंबर 2, बेसिकली ये हमारे पास इस वाले साइड में लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास जो बॉक्स होता है उसके अंदर आ जाते हैं। ये जो एलिमेंट्स है इस बॉक्स के अंदर, बेसिकली ये वाला जो हमारे पास बॉक्स है इसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है ग्रुप नंबर 1, एक ग्रुप नंबर 2 है यहाँ पे होता है। फिर ग्रुप नंबर 3 आ गया, फिर ग्रुप नंबर 4 आ गया, ग्रुप नंबर 5 आ गया, ग्रुप नंबर 6 आ गया, ग्रुप नंबर 7 एंड 8 आ गया। तो आप काउंट भी कर लें इसको। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7, 8। 8 ग्रुप होते हैं किसके, ए सब ग्रुप के। जिसके अंदर हमारे पास कार्बन फैमिली आ गया, यहाँ पे आ गया बोरॉन फैमिली, यहाँ पे कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली, ये सारी चीजें हमारे पास आ जाते हैं, आगे एलिमेंट्स आते जाते हैं, हेलोजेंस भी आ गए, नोबल गैसेस भी आ गए, सारी चीजें आ गई इस ग्रुप्स के अंदर। और हमारे पास बेसिकली ये जो मैंने ग्रुप्स बनाए हैं इसको आप क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, कॉलम। कॉलम, ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए, बॉक्सेस के अंदर लाइंस ड्रॉ किए हैं, कॉलम्स होते हैं ये वाले अंदर वाले, इनके अंदर एलिमेंट्स को रखा जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास होते हैं, बी वाले सब ग्रुप के अंदर भी हमारे पास ऐसे ग्रुप्स कॉलम्स बने हुए होते हैं। ईच कॉलम्स के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। एंड यहाँ पे भी एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सारी जगह पे एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, कुछ कोई ना कोई एलिमेंट्स होते रहते हैं।
तो ये था मेरा जस्ट आपको समझाना है कि कॉलम क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। जैसे मैं इजीएस्ट वे के अंदर आपको कहूँ कि ग्रुप क्या है, वर्टिकल कॉलम्स है जो मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किए हैं। ये वाला वर्टिकल कॉलम हो गया, सही है। कलर को मैं ज़रा सा चेंज कर लूँ। ये वर्टिकल कॉलम हो गया, सही है। इसको मैं ज़रा सा पीछे करता हूँ। जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स है, इसको मैंने क्या डिफाइन किया था, इसको मैंने डिफाइन किया था, ये क्या है, सारे ग्रुप्स हैं। और हमारे पास ये वाला वर्टिकल कॉलम्स मैंने आपको ग्रुप कहे थे, ये सारे वर्टिकल कॉलम्स जितने भी हैं, सही है। और हमारे पास जितनी भी रॉस होती हैं, रॉस से मैं ये नीचे करके बना रहा हूँ रॉस। ये वाली रॉस हो गई, ये दूसरी रॉ हो गई, ये हमारे पास तीसरी रो हो गई। जस्ट समझाने के लिए मैं नंबर ऑफ रोज बना रहा हूँ। तो दीज रोज आर कॉल्ड पीरियड, पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं हमारे पास क्या एडवांस के अंदर दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ, ठीक है। सो बाकी तो चीज़ें आपने सारी पढ़ी होंगी। जिस बच्चे को नहीं पता थी तो मैंने बता दी, क्योंकि आगे आपको शायद मुश्किलात होती, शायद नहीं ज़रूर मुश्किलात होगी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सो हमारे पास ग्रुप नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सही है, वो बेसिकली कलर्ड फिल्म्स देते हैं हमें। अब उनका जो फिल्म टेस्ट होता है, या बेसिकली सिंपल आप कहें कि वो कलर होते हैं, कलरफुल होते हैं। ग्रुप नंबर हमारे पास 2 के जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे कलर्ड एलिमेंट्स हैं, सही। बस ये जो बेरिलियम होता है हमारे पास, इसका फिल्म टेस्ट होता है कलरलेस होता है। बाकी सबके कोई ना कोई कलर्स होते हैं, सिल्वर वाइट होता है, पेल ग्रीन हो गया, ऐसे येलोइश हो गया हमारे पास, या वॉयलेट हो गया। ये सारे इनके कलर्स होते हैं फिल्म टेस्ट के, सही। और हमारे पास ये जो होते हैं, ये फायरवर्क्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, और भी दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ किए या फ्लेयर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। फ्लेयर्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ब्लेज लाइक कोई चीज़ हो ना, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर सडन ब्राइटनेस आ जाए, कोई भी चीज़, जैसे आपने बल्ब ऑन किया तो आपके अंदर क्या होगा कि सडन ब्राइटनेस आ जाएगी रूम के अंदर। तो बेसिकली जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं ब्राइट करने के लिए किसी भी चीज़ को, उनके अंदर भी हमारे पास ये एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, कलरफुल एलिमेंट्स होते हैं। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, कौन से हो गए ग्रुप नंबर 2 के, इनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब मेन सवाल है, ये जो अर्थ मेटल्स है, ये तो है क्या अर्थ मेटल्स है, क्योंकि अर्थ के हमारे पास अर्थ क्रस्ट है, वहां से मिलते हैं। अब इनको अल्कलाइन क्यों कहा जाता है, मेन सवाल ये है, अल्कलाइन क्यों कहते हैं इन सबको। देखिए अब, इनके हमारे पास ऑक्साइड्स हो गए और हाइड्रो ऑक्साइड्स हो गए, वो क्या होता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। अब इनका क्या मतलब हुआ, देखें भाई, हमारे पास BaO हो गया, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, या हमारे पास MgOH हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये बेसिकली क्या, एक हाइड्रोक्साइड है। Ba हो गया, बेरिलियम ऑक्साइड, ये बेसिकली क्या, एक ऑक्साइड है। इनको जैसे ही वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो ये क्या होते हैं, हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन को प्रोवाइड करते हैं, समझे। जैसे आपको आर्हेनियस साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा था, किसी भी बेस को अगर हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, वो OH आयन को हमें प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली MgOH को हम अगर डिसॉल्व करेंगे, तो ये क्या करता है, ये OH आयन को हमें क्या करता है, ये OH आयन को हमें देता है, वाटर के अंदर OH आयन को देता है, जिसकी वजह से जो क्या कहता है, हम बेस कहते हैं। तो जिस वजह से, इनकी नेचर की वजह से, ये बेसिकली बेसिक, इनके कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है, सारी चीजें हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर कवर की है। डेट्स वाई क्या कहलाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। अब इनका हमारे पास होता है बैलेंस शेल, ये शेल्स हैं। लेट्स सपोज न्यूक्लियस है हमारे पास, एन न्यूक्लियस, शेल्स है उनके। सही है, KLMN हो गया। लेट्स सपोज ये हमारे पास एल जो है वो एक लास्ट शेल है किसी भी एलिमेंट का, ग्रुप नंबर 2 के अंदर ये वाला शेल जो है लास्ट शेल कहलाता है। लेट सपोज इसके अंदर हमारे पास, लेट सपोज मैं यहाँ से इसी कर देता हूँ, ये न्यूक्लियस है, उसके सराउंड एक शेल, दूसरा शेल। अब यही वैलेंस शेल है किसी भी एलिमेंट ए का, उसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये जो एलिमेंट ए है, इसको रखा गया है ग्रुप नंबर 2 के अंदर,
तो उसका ये मतलब हुआ कि इसके वैलेंस शेल के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी एस ऑर्बिटल के अंदर होंगे। समझे बात को? ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, तो उनको क्या किया गया, वो किसी ट्रेंड के लिहाज से किसी ट्रेंड के लिहाज से उन सब एलिमेंट्स को प्रेफरेंस दी गई है, या पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास अरेंजमेंट दी गई है। ऐसे आप कहें, जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है, कोई नंबर 1 पे है, कोई 2 पे है, कोई 3 पे है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई आगे है, कोई दाएं है, कोई बाएं है। तो ये सारी की सारी प्रेफरेंस जो है पोजीशन की पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनकी जो नेचर है, वो हमें बताती है। अब बेसिकली ग्रुप नंबर 2 के अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप नंबर 2 के अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं जिनका हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एस ऑर्बिटल के अंदर आते हैं, और वो दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। समझे? देखिए, मेरा मतलब है कि जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर आखिरी से आखिरी इलेक्ट्रॉन जो उनके शेल के अंदर पड़े हुए हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दोनों के दोनों एस के अंदर है, जिसकी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो लास्ट शेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है NS2। एन का मतलब कोई भी शेल हो सकता है। वन शेल होगा तो उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके सिर्फ। शेल 2 होगा तो उसके अंदर इसके दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये वैलेंस शेल कहलाएगा। इसी तरीके से जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम की देखी, मैग्नीशियम की देखी, कैल्शियम की देखी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, 4। मैग्नीशियम के पास हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैल्शियम के पास हमारे यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 ये हो गए। 10 के बाद 10 ये हो गए, 20 हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है कैल्शियम के पास। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2, तो ये भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखें कि हमारे पास जो वैलेंस शेल है इसका बेरिलियम का, उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम के अंदर भी वैलेंस शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और कैल्शियम के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। बट जो वैलेंस शेल है वो डिफरेंट है सबका। ये देखें, मैंने कहा कि बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम के अंदर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो एस ऑर्बिटल के अंदर तो आएंगे, दो तो आएंगे, मगर जो शेल नंबर होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, वो डिफरेंट होगा। जैसे बेरिलियम का शेल 2 है, मैग्नीशियम का शेल 3 है, कैल्शियम का शेल 4 है। तो जिसकी वजह से हम एन लिखते हैं, एन इज एनी शेल, कोई सा भी शेल हो सकता है। डिपेंड अपॉन एलिमेंट्स कौन से नंबर पर है ग्रुप के अंदर, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे है। समझे? या आप इसको कैसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कौन से पीरियड के अंदर है। बेसिकली हमारे पास जो पीरियड होता है, पीरियड किसी भी पीरियोडिक टेबल का, वो हमें नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है। अब देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होगा? आखिरी शेल के अंदर होगा। सही। अब मैं कहूँ कि हमारे पास पीरियड क्या करता है? नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है। लेट सपोज किसी भी ए एलिमेंट के पास 5 शेल्स हैं, तो उनका वैलेंस शेल कौन सा होगा? पांचवा ही होगा ना वैलेंस शेल। जिसकी वजह से एन को आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये हमारे पास शेल नंबर के बारे में बताता है, या ये हमारे पास उस एलिमेंट की पीरियड के बारे में बताता है कि ये कौन से पीरियड के अंदर है। समझ में आया? मैं आपको बहुत ही इजी करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ बेसिकली अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो शुरू होता है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? जनरल ट्रेंड्स पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, रिएक्टिविटी के अंदर। आज का जो लेक्चर है उसको हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे जनरल ट्रेंड्स के बारे में, जनरल ट्रेंड्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।